कहना चाहते हैं कि बाबू हम मर गए जी। मुखिया मिलना नहीं मिल रहा। ऐसा कि मुखिया हमने 20 साल बेईमानों के साथ गुजारा था। लक्ष्मी जी के आने से हमको ईमानदारी की कुछ बू आ गई है जी हम ईमानदारी के दीवाने हो गए हैं। अच्छे लोग हैं, जी लड़ने भिड़ने वाले लोग नहीं, शांत प्रकृति लोग हैं। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 10 महीना में हुआ है। जी ये लोग विकास ही किए हैं और ये काम भी करते हैं और जनता को पैर छू के प्रणाम भी करते हैं। इससे बढ़िया कोई प्रतिनिधि है नहीं होगा। अच्छा विकास के लिए नाला सब कुछ पोखरी के 20 साल से नहीं निकल पाया जो रोड। ये रोड नहीं निकला, जी। वो रोड निकाले ही जी। सब कुछ अच्छा व्यवस्था बनाया। 20 साल से हमें बेईमानी के सिवा कुछ नहीं मिला। जनता को ठगा गया 20,000 इंदिरा आवास के नाम पर, 20,500 रुपया आधार कार्ड बनाने के नाम पर, 500 रुपया आपको जन्म प्रमाण पत्र। तो हम बेईमानी में जी रहे थे, बेईमान हमको लूट रहा था। आज लक्ष्मीकांत जी एक चीज बता के गए कि तुम किसी को कुछ मत दो, तुम्हारा अधिकार है और तुम करवाओ। इसलिए लक्ष्मी जी की ईमानदारी के ऊपर सारा जनता लौतन गांव के, हरसिंहपुर लौतन गांव के उनके साथ है। क्या नाम हुआ आपका? किसी को आधार कार्ड बनाने के नाम पर 400 रुपया अति किया गया है, अवैध वसूली किया गया है। लेकिन लक्ष्मीकांत पंत ने बोला कि हम मरेंगे जनता की सेवा के लिए और जनता के ही सेवा में वो बेचारे चले गए। अमूमन ये ठप्पा लगता रहता है कि जो महिला मुखिया बनती हैं तो उनके संबंधी जो है सो हावी हो जाते हैं। क्या? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पब्लिक लाइव नाउ में। और अभी मैं मौजूद हूँ मुजफ्फरपुर जिले के मुरौल प्रखंड मुख्यालय। चूँकि मुरौल प्रखंड में एक पंचायत है हरसिंहपुर ल्योतन, वहाँ के जो वर्तमान मुखिया थे उनका असामयिक निधन हो गया और पुनः वहाँ चुनाव करवाया जा रहा है, पंचायत चुनाव। और मुखिया प्रत्याशियों का नामांकन का दौर चल रहा है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान मुखिया जो थे, जिनका असामयिक देहांत हो गया, उन्हीं की श्रीमती जी, जिन्होंने भी नामांकन दाखिल किया है। आइए हम बात करते हैं कि क्या जनता से अपेक्षा है और ये जनता की अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरेंगे। आइए बात करते हैं। पब्लिक लाइव नाउ, सत्य, स्वतंत्र, निष्पक्ष। सर्वप्रथम अपना परिचय दें। मेरा नाम है निर्मला देवी, घर हरसिंहपुर लौतन, पोस्ट मुरौल, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर। अभी आप नामांकन दे करके निकली हैं। दिवंगत जो लक्ष्मीकांत पंत जी थे वो हरसिंहपुर ल्योतन के मुखिया थे, असामयिक निधन हो गया, पुनः चुनाव हो रहा है। जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं? क्या जनता आपको पुनः चुनेगी? किन मुद्दों पे आपको पुनः चुनेगी ये जरा बताइए, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रसारित करें कि जनता आपको क्यों चुने। आप में ऐसी क्या खूबी, क्या विशेषता है कि जनता आपको पुनः निर्वाचित करेगी? अभी जो नामांकन दे करके निकली हैं, जो मुखिया जी का असामयिक निधन हुआ, उनकी मैडम हैं, जनता इन्हें क्यों चुने? कुछ मुद्दे ऐसे बताएं जिनके लिए जनता इनको निर्वाचित करेगी। देखिए 20 साल में जो काम नहीं हो पाया अपने पंचायत हरसिंहपुर लौतन पंचायत में जी, वो काम इन्होंने 9 महीने हुए काम किए हुए। 9 महीने में इतना काम करवाया जो कि आज तक लोग सोच भी नहीं पाए 20 साल से। जी, यानी 20 साल में हरसिंहपुर ल्योतन में कोई विकास कार्य नहीं हुआ था, विशेष नहीं हुआ। उन्होंने लक्ष्मीकांत पंत जी ने उसको किया जी करके दिखाया है। और दूसरी बात ये है कि इनके अंदर अभी तक कोई बदनामी का दाग नहीं है, न किसी से 5 रुपया ठगे है। कोई जनता कह दे हरसिंहपुर लौतन पंचायत के कि 5 रुपया लेके अगर लक्ष्मीकांत पंत मर गया हो तो कोई बता देवे न 5 रुपया कुछ किसी से ठगे हैं, न 5 रुपया किसी से लिए हैं। इससे पहले इंदिरा आवास के नाम पर 20,000 ठगी किया गया है जी। इससे पहले 25,000 रुपया ठगी किया गया है। किसी को आधार कार्ड बनाने के नाम पर 400 रुपया अति किया गया है, अवैध वसूली किया गया है। लेकिन लक्ष्मीकांत पंत ने बोला कि हम मरेंगे जनता की सेवा के लिए और जनता के ही सेवा में वो बेचारे चले गए करते हुए जी। जो कहा कि जो लक्ष्मीकांत पंत के द्वारा जो योजना दी उन्होंने, वो अधूरा काम के लिए 2.5 साल बचा हुआ है। 2.5 साल में योजना को पूरा करने के लिए इनको चुनने की अनुमति है, माने क्षमता है। सब जनता चाह रही है कि यही बने। यहाँ जो उपस्थित जनता है सब हरसिंहपुर ल्योतन की है। हम बात करना चाहेंगे यहाँ की जनताओं से कि आखिर क्या दिया है। जो मुखिया जी थे उनका असामयिक देहांत हो गया, उनको जीतना है। किन मुद्दों पे आप लोग जिताना चाह रहे हैं? जो काम नहीं हुआ वो अधूरा काम है, तो ये अधूरा करने के लिए तैयार हुए हैं। हम लोग तैयार। जनता का कितना समर्थन मिल रहा है? समर्थन पूरे पंचायत से है। आप लोग जिता दीजिएगा। एकदम जिताएंगे, हम लोग पूरा एकदम जिता देंगे। क्या नाम हुआ आपका?
महिला प्रत्याशी खड़ी हुई हरसिंहपुर लोतन से, क्या आशा रखती हैं उनसे? कि आशा रखती हैं, उनका काम से आशा रखती हैं। और सारा एकदम लौट गलन भुइया में गरीबी जान के जनता उनका चुन, जनता चुन लेल कर, जनता चुन मतलब अभी वोट ना मिल लेकिन ऐसा चुन ले लिया है, चुन के उनका वोट देवला तैयार है इतना मेला, यानी उनका मुखिया बना कर छोड़वा, चाहे जैसे चाहे जेना बने जी। ये जनताओं का जोश देखिए, कह रहे हैं चाहे जैसे भी हो हम अपने इन मुखिया को बना करके रखेंगे ताकि जो अधूरे कार्य है उसको पूर्ण किया जा सके। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? भी महिला और महिला मुखिया खड़ी हुई हैं, जिताना है। क्या नाम हुआ? कौन से वार्ड से बिलोंग करती हैं? हरसिंहपुर लोतन की 1 नंबर से। चलिए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं, यहाँ पे उनके पुत्र भी हैं जो उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसी तैयारियां लग रही है आपको? तैयारी तो जोर शोर से है और सारे जनता से हमें उम्मीद है जो भी काम अधूरा था उसे और भी काम पूरा करना है। तो बहुत सारा काम यहाँ पे करना है, स्वास्थ्य केंद्र हो गया जैसे वो भी अधूरा काम है, उसे भी तैयारी करनी है और एम्बुलेंस की भी सुविधा पूरी। किन मुद्दों के साथ आप चुनाव में उतरे हैं? जो भी काम अधूरा था उसे हमें पूरा करना है, इसी उम्मीद से हम उतरे हैं। और जनता का कितना समर्थन प्राप्त हो रहा है? यहाँ तो जो जनता है वो तो कह रही है कि हम उन्हें अधूरे कामों को पूर्ण करने के लिए चुनेंगे, लेकिन 100% जनता में से 75% जनता हमारे साथ है, आपके साथ है। चलिए एक संदेश जो हमारे चैनल के माध्यम से आप देना चाहेंगे अपने पंचायत की जनता को? हम यही कहेंगे इसे हमारे जनता सब हमारे जनता जो वो हमारे पापा जी तो नहीं रहे, अब जनता ही हमारे मालिक है, वही सही निर्णय लेके और मम्मी को विजय बनाएंगे। सुनने में आ रहा है कि पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई, पहली बार सफलता हासिल हुई और दिवंगत हो गए वो। नहीं, पापा जी 25वां साल पे जीते थे और इतना वोट से पहले भी वो खड़े होते थे, 25वां साल पे जीते थे और इतना वोट से जीते जो बिहार में रिकॉर्ड बना दिए थे। और जब जीते और जब कार्य करने का अवसर मिला तो वो दिवंगत हो गए, असामयिक निधन हो गया उनका। तो इतनी जो अपार जनता यहाँ पे उपस्थित हुई है आपकी माता जी के नामांकन में, ये सभी लोगों का एक ही मत है कि सभी लोग इनको मुखिया बना के ही छोड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगे? जन समर्थन पूरा है। किन मुद्दों के साथ चुनेंगे इन्हें? किन मुद्दों, किन कारणों से आप इनको वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पे। चाचा क्या कहना चाहेंगे, किन कारण से वोट देने जा रहे हैं? अप्रस्तावक हैं। क्या नाम हुआ चाचा श्री? किसमोहन पासवान जी अप्रस्तावक हैं। क्या लगता है, आप लोग तो पूरा पंचायत घूम के आए होंगे नामांकन करने के लिए, इस बार क्या लग रहा है? 50% बचाया है ना जी, 75%, 70 नहीं 80% हम इसको वोट देंगे। वोट मिलेगा, मतलब जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। सहानुभूति के लिए या विकास के लिए? विकास के लिए। सहानुभूति की लहर नहीं दिख रही है। क्या कहना चाहेंगे? और सर कि हमने 20 साल बेईमानों के साथ गुजारा था, लक्ष्मी जी के आने से हमको ईमानदारी की कुछ बू आ गई है जी। हम ईमानदारी के दीवाने हो गए हैं। 20 साल से हमें बेईमानी के सिवा कुछ नहीं मिला, जनता को ठगा गया। 20,000 इंदिरा आवास के नाम पर, 20,500 रुपया आधार कार्ड बनाने के नाम पर, 500 रुपया आपको जन्म प्रमाण पत्र। तो हम बेईमानी में जी रहे थे, बेईमान हमको लूट रहा था। आज लक्ष्मीकांत जी एक चीज बता के गए कि तुम किसी को कुछ मत दो, तुम्हारा अधिकार है और तुम करवाओ। इसलिए लक्ष्मी जी की ईमानदारी के ऊपर सारा जनता लोतन गांव के, हरसिंहपुर लोतन गांव के उनके साथ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा सुबोध कुमार पासवान। किस वार्ड से बिलोंग करते हैं? हरसिंहपुर लोतन के 4 नंबर वार्ड से। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप देख रहे हैं इतनी जो जनमानस यहाँ उपस्थित हुई है सब हरसिंहपुर लोतन की है। और आगे से पूछते हैं माला पहन के, चाचा क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि बाबू हम मर गए जी, मुखिया मिलना नहीं मिलेगा, ऐसा मुखिया नहीं मिलेगा। अब उनकी मैडम खड़ी हुई, उनकी पत्नी खड़ी हुई है, कितना समर्थन मिल रहा है पंचायत से? पंचायत पूरा समर्थन। क्या लग रहा है कि मुखिया बना के छोड़ेंगे? ऐसा क्या एक कारण बताइए जिससे उनकी पत्नी को चुनना पड़ा? जी, कितना ही कारोबार किया, ईमानदारी की तरह निभाया, ईमानदारी की तरह चलाया, ईमानदारी की तरह काम हुआ। पंचायत में काम हुआ है विकास वाला बहुत। क्या ऐसा कोई कार्य बताइए जिनके लिए आप लोग तत्पर हैं कि मुखिया यही होना चाहिए? बताइए 2-4 कार्य ऐसा बताइए। हमको विकास के लिए नाला सब कुछ फ्री के 20 साल से नहीं निकल पाया जो रोड, ये रोड नहीं निकला, वो रोड निकाले ही जी। सब कुछ अच्छा व्यवस्था बनाया, इसीलिए आप लोग चुनना चाह रहे हैं। क्या कहेंगे चाची, कितना समर्थन दे रही हैं वर्तमान जो अभी नामांकन करके निकली है मुखिया जी को?
पूरा समर्थन है। ये चाचा भावुक हो गए हैं उनके कार्यों को लेकर के कि आखिर हमें ऐसे ही मुखिया चाहिए जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सके। और इन लोगों का कहना है कि 20 सालों में जो नहीं हो पाया था वो पंत जी ने 9-10 महीने कार्यकाल में किया। 9-10 महीने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादातर बीमार ही रहे, और जब जितने दिन वो बीमार नहीं रहे उतने दिनों में जो कार्य कर दिया वो अमिट छाप छोड़ा उन्होंने अपने कार्यशैली से अपने पंचायत के लोगों पे, जिसका नतीजा है कि आप यहाँ इतनी भीड़ उनके समर्थन में देख रहे हैं। आज उनकी श्रीमती जी ने नामांकन दाखिल किया है और हरसिंहपुर ल्योतन की जनता उनके साथ अपार जन समर्थन के साथ खड़ी है, और यहाँ गुलाल लगा करके पहले ही जीत का जो है जश्न वो मनाने का शुरुआत हो चुका है। अब वहाँ की जनता क्या करती है ये तो चुनाव बाद पता चलेगा। क्या कहना चाहेंगे? अभी नामांकन दाखिल करके निकले हैं आपके जो मुखिया जी थे जिनका असामयिक देहांत हो गया, उनकी श्रीमती जी, कितना समर्थन मिल रहा है जनता का? बहुत समर्थन है, आप देख ही रहे हैं। क्यों, मतलब क्या ऐसा है कि उन लोग बदलना चाहते हैं कि इसलिए समर्थन है कि वो विकास किया है जी, इसलिए समर्थन है। जो नया मुखिया चुनिएगा दूसरा वो विकास नहीं करेगा? नहीं करेगा, जब किया है उसको ना देखेंगे। अच्छा, यानी कि जो किए हैं उन्हीं के परिवार से आप लोग चुनेंगे, नए को मौका भी नहीं देंगे? कैसे देंगे, जब किया हुआ है उसको ना देखेंगे। ऐसा क्या एक कारण बताइए जिसके लिए आप लोग इनके पीछे इतना जनमानस उमड़ पड़ा है? 20 साल से नहीं किए जी, 2 साल में करके देखा है तो उसको ना हम देखेंगे। अच्छा, यानी कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में हुआ, इसलिए पुनः उनकी श्रीमती जी को आप लोग चुनने जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप लोग इससे जी बोला जाए। क्यों आप लोग जो लक्ष्मीकांत पंत जी दिवंगत हैं उनकी श्रीमती जी को मुखिया चुनने जा रहे हैं? ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं जी, लड़ने भिड़ने वाले लोग नहीं, शांत प्रकृति लोग हैं। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 10 महीना में हुआ है जी। ये लोग विकास ही किए हैं और ये काम भी करते हैं और जनता को पैर छू के प्रणाम भी करते हैं। इससे बढ़िया कोई प्रतिनिधि है नहीं होगा। अच्छा, इससे बढ़िया प्रतिनिधि नहीं होगा, यही सब मानक है जिसके लिए पूरा जनता उमड़ पड़ी है उनके समर्थन में। काम भी करते हैं और पैर छू के प्रणाम, यानी कि सम्मान भी देते हैं और काम भी करते हैं। आप लोग का कहना, जनता को यही चाहिए। सहानुभूति लहर है कि जो दिवंगत लक्ष्मीकांत पंत जी थे उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य को मतलब बनाना था तो उनकी पत्नी नामांकन दी है, लेकिन पहले आप लोगों ने मन तो बनाया होगा ना कि उन्हीं के परिवार के सदस्य को हम बनाएंगे। तो उनकी श्रीमती जी आज नामांकन दाखिल की है और आप लोगों का कहना है कि उन्हीं को मुखिया हम लोग चुनेंगे भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस नहीं, और कोई क्वेश्चन हम करेंगे जब हम आपके पंचायत में आएंगे तो वहाँ के मुद्दों को देख करके हम क्वेश्चन अवश्य करेंगे। अरे जो मुखिया उसी को चुनना है जो काम करे और जनता को पैर छू के प्रणाम करे, उन्हीं को मुखिया चुनना है। चलिए, बहुत अच्छा बात बोले हैं, धन्यवाद। आप नामांकन दे करके निकली हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं विकास करना चाहती हूँ, जनता मेरा चुना है नामांकन करने के लिए। मेरा घर हरसिंहपुर ल्योतन है, लक्ष्मीकांत पंत पति देहांत हो गया है, उसी के अधूरा काम करने जा रहा हूँ। आपको जनता मतलब चुन के नामांकन करवाई है? जनता मेरा कि जो उनके अधूरे काम हैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। अच्छा, मतलब जो उनके अधूरे कार्य रह गए थे उनको पूर्ण करने के लिए आपको जनता नामांकन करवाई है। जनता से क्या कहना चाहेंगी? छोड़ के चले गए हैं जी, जनता मेरा चुना है जी कि नामांकन काम करने के लिए जी हरसिंहपुर ल्योतन पूरा करने जा रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? आपने देखा है कि माता श्री भावुक हो गई हैं। हरसिंहपुर ल्योतन पंचायत में जो कार्य अधूरा रह गया उस कार्य को पूरा करने के लिए ल्योतन पंचायत की जनता माता श्री की नामांकन कराई है। उनके आशीर्वाद से हमारी माता विकास पथ पे ही चलेंगी और हर लोग का हर समस्या उसी वक्त निदान किया जाएगा। लोगों में ये जागरूकता लाया जाएगा। आज के डेट में लोग जानकारी के अभाव में दादा की ठोकर खा रहे हैं। उनको पता नहीं होता है कि पंचायत या ब्लॉक में किस काम को कैसे कराया जाता है। इस वजह से लोग इधर उधर ठोकर खाते हैं। हमें ये ज्ञात हुआ, हम जब तक पहुँचे लोगों को सटीक जानकारी नहीं है। हमें ये लगा कि नहीं, लोगों के साथ जाके उनको जागरूक करके समस्या को हल करें और हल कराने का रास्ता बताएं।
अमूमन ये ठप्पा लगता रहता है कि जो महिला मुखिया बनती हैं तो उनके संबंधी जो है सो हावी हो जाते हैं। क्या आप लोग ऐसा, अगर हरसिंहपुर लेवतन की जनता मुखिया पद निर्वाचित करती है आपकी माता जी को, तो क्या आप कैसे, किस प्रकार से इस कार्य को करेंगे? हम सबका साथ और सबका विकास के साथ कार्य करेंगे और हम जनता से ये उम्मीद रखेंगे कि अगर कोई नेता हो तो डट के सामना करे, वो गलत हो तो बोले, इसके लिए अगर हमें गलती है तो हमें बोले, क्योंकि अमूमन देखा गया है मुरौल प्रखंड में और भी महिलाएं कुछ एक दो निर्वाचित ऐसी मुखिया जी हैं जिनके संबंधी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनके संबंधी मतलब मुखिया उनकी माता जी हैं लेकिन मुखिया गिरी उनके पुत्र, उनके पति दिखाते हैं। क्या इस चीज़ से भयभीत जनता आपके पंचायत की नहीं है? नहीं, इस चीज़ को हम कदापि नहीं मानते, क्योंकि हमारे पिताश्री ने जो सिखाया है हम उनके नक्शे कदम पे ही चलेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि लोगों का साथ नहीं, उनके संग जाना है, क्योंकि कहीं भी समस्या हो उसके साथ मिलकर उस समस्या को दूर करना है। इसी सोच के साथ हम पापा जी के आत्मा को शांति के लिए इस कार्य को जारी रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपका विचार है कि हम जनता के साथ नहीं जनता के संग चलेंगे और इस मोटिव को हावी नहीं होने देंगे कि भले ही महिला मुखिया होती हैं या हमारी माता जी मुखिया होंगी, कार्यभार हम लोग ज़्यादातर उसमें करेंगे, इस मोटिव को आप बनाए रखें, यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भीड़ है वो वोटों में तब्दील होती है या नहीं होती है। जो अभी बात किया हमने हरसिंहपुर लेवतन की जनता से, उन्होंने जो मुखिया थे दिवंगत हुए, उनकी श्रीमती जी ने नामांकन किया है और पूरा जन समर्थन कहने की बात आ रही है कि उन्हें विकास के मुद्दे पे और जो अधूरा कार्य वो छोड़ के गए थे उनको पूर्ण करने के लिए हम लोग पूर्ण समर्थन देंगे और जहां तक होगा, जैसे होगा, जिस प्रकार से होगा, हम जनमत संग्रह करवाएंगे और इन्हें मुखिया बनाएंगे। अब आगे देखना होगा जनमत के बाद कि आखिर किनके गले में जो जीत का माला है वो पहनाया जाएगा और कितना विकास होगा, क्योंकि जब नामांकन होता है और जब बड़े बड़े प्रतिनिधि खड़े होते हैं उस समय बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने पिछले चुनाव में भी देखा होगा कि बहुत सारे वादों के साथ बहुत सारे जनप्रतिनिधि चुने भी गए, लेकिन जब जीतने के बाद उन्हीं जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली में बहुत सारा बदलाव आ चुका है। अब देखना होगा हरसिंहपुर लेवतन पंचायत की जनता का क्या मूड है, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल दीजिए चंदन कुमार को इजाज़त, नमस्कार।